हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू क्या होता है और इसका यूज क्या है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग वहां पे करते हैं जब किसी को लाइव कुछ पढ़ाना हो। क्या हो? पढ़ाना हो। और लाइव बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो और कुछ लिख के समझाना हो। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। अब कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना होगा। किस पे? यूज प्रेजेंटर व्यू पे। और जैसे यूज प्रेजेंटर व्यू पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो क्लिक हो गया। अब उसके बाद से कुछ नहीं करना है, आपको दबाना है F5 बटन। कौन सा बटन? F5 बटन। और F5 बटन दबाने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद से जब कोने में आओगे नीचे, यहाँ पे देखो, यहीं पे एक डॉट दिखाई देगा, 3 डॉट कोने में। और जब इस पे क्लिक करोगे तो यहीं पे ऑप्शन आएगा शो प्रेजेंटर व्यू, दिख रहा है। इसी पर आप क्लिक कर दो। तो क्लिक करते ही देखो प्रेजेंटर व्यू हमारा कुछ ऐसा शो होने लगेगा। अब इससे फायदा क्या होगा समझने की कोशिश करना। मतलब ये एक ऐसा व्यू है जिसके सहारे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फिर से यहाँ पे अगला हमारा पॉइंट्स आ रहा है एरो की दबाने से। फिर से उसके बाद एरो की दबाने से आ रहा है। और फायदा क्या है इससे? इससे फायदा यही होता है कि जब हम लाइव क्लास कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं तो यहाँ पे पेंसिल भी दे देता है, गिरा आपको पेन। और यहाँ से क्लिक करके आप पेन के सहारे कुछ समझा सकते हो, ऐसे करके, समझे ना। और ऐसे हार्डवेयर के बारे में ऐसे समझा सकते हो। उसका फिर से दूसरा अगर लाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ से प्ले नरेशन, हम यहाँ से प्ले कर देते हैं रोकी करके। और इसमें हमको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने ला दिया, उसके बाद से और हमने ला दिया। और फिर से हमको क्या करना है, इसको समझाना है। तो पेन का कलर भी यहाँ से चेंज किया सकता है, देखो। और ऐसे इसको समझा सकते हैं। ये प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ठीक है, ये सब क्या है हमारे? ये हार्डवेयर है, ये माउस है, ये सब क्या है हमारे? इनपुट डिवाइसेस है। तो जो लाइव क्लासेस जो पढ़ाते हैं और जब पेन पेंसिल का इस्तेमाल करके कुछ समझाना उमझाना होता है तो ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा ना, कर ले जाओगे ना? बोलिए। ऐसे तो ये तरीके हैं, इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इरेजर भी दिए गए हैं। इरेजर से इसको मिटा भी सकते हो। फिर से समझाना है तो यहाँ पे लाइए पेन फेस क्लिक करके, ये हमारा पहला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और हम इस पे चलाते हैं, ग्राफिक टेबलेट पे चलता और अच्छे से चलता। ठीक है, तो हम माउस से चला रहे हैं, इसमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसको, वायर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, नहीं तो हम इससे लिखते तो और भी अच्छे से लिख लेते। ऐसे लिख लिख के कुछ समझाना हो या ऐसे बताने हो तो आप ऐसे करके बता सकते हो, समझा सकते हो। यह पॉइंट है। अब देखो, इसमें एक ऑप्शन और दिया है, लेजर पॉइंटर। अगर इसका इस्तेमाल कर देते हो तो देखो पॉइंटर जहां जहां जाएगा ना, हाईलाइट हो जाएगा। दिख रहा आपको? बोलो। ये पॉइंटर है, देखो। मुझे पता चला कर्सर हमारा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ाते वक्त मान लो ये कीबोर्ड है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ऐसे बता सकते हैं। माउस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लेकिन सब क्या है? एक हार्डवेयर है। तो ऐसे हम लेजर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी स्पेशल किसी हेडिंग को हाईलाइट करना तो इसे हाईलाइट किया जा सकता है। समझ रहा है? ऐसे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हो इसको तो यहाँ से ऐसे क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हो। मतलब हाईलाइटर क्या करता है? हाईलाइट करने का काम करता है। ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं रखना है, क्लिक करके यहीं पे ऑप्शन दिया, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। जितना ये हमने बनाया है वही एक बार में हटाना है तो क्या करेंगे? इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, बस गायब हो जाएगा। तो आपकी मर्जी,
आप कैसे इसका यूज करना चाहते हो, कैसे नहीं। उसके बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन दिया सी आल स्लाइड, जो कि इसमें फायदा क्या है, जैसे हम क्लिक करें पूरे स्लाइड शो होने लगेंगे जितना हम बनाए हैं एक बार में। हमारा है, अब इसमें किसके बारे में बताना है, तो मुझे इसके बारे में बताना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। समझ आया। तो ऐसे हम शो करा के दिखा सकते हैं। तो यहाँ से सारा स्लाइड हम शो करा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्लाइड शो हो जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट दिए गए हैं। और फायदा क्या है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ये शो हुआ है, और किसी पार्टिकुलर एरिया को जूम करना है तो यहाँ पे जूम वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखो जूम, फिर आपको तो जूम पे क्लिक करेंगे तो किस एरिया को जूम करना क्लिक कर दो, वो पार्टिकुलर एरिया जूम हो जाएगा हमारा ना। अब फिर से अनचेक करोगे तो जैसा था वैसा आ जाएगा। अब इस बार इसको जूम करना है तो क्लिक करके उस एरिया पे क्लिक कर देंगे, वो पूरा स्क्रीन पे जूम हो जाएगा। समझे। और जूम करके अब ये पढ़ा सकते हैं, इसको समझा सकते हैं ऐसे। देखिए इसमें पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे, अरे ये तो बार बार आ जा रहा है टास्क। पार्टिकुलर एरिया को हम जूम कर सकते हैं आसानी तरीके से। अब इसको फिर से वहां से हटाना पड़ेगा, इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है बाबू, कर ले जाओगे ना, तो आप लोग इसका यूज करिएगा, इस्तेमाल करके देखिएगा। मतलब ऐसे नॉर्मली समझा सकते हैं हम लोग, जूम कर रहे हैं लेकिन वो पॉइंट के सारे नहीं समझा पाएंगे। अगला उसके बाद से दिया है क्या, ब्लैक और अनब्लैक स्लाइड शो। हम चाहेंगे तो किसी कारण जैसे मान लो शो करा रहे हैं, कोई आ गया उसको दिखाना हमको नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, पूरा एरिया ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। वो चला गया फिर से हम शो करा देंगे। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे लास्ट स्लाइड व्यू, तो लास्ट स्लाइड व्यू कर सकते हैं हम लोग, लास्ट यही है ना, ऐसे शो करा के देखा जा सकता है। हाइड प्रेजेंटर व्यू, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमारा स्लाइड शो हो रहा था वैसे शो होने लगेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। फिर से शो करना है तो शो प्रेजेंटर व्यू, फिर से प्रेजेंटर व्यू शो होने लगेगा। यहाँ भी ऑप्शन दिया है देखो, फर्स्ट ऐसे बैक आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, बटन से भी आ सकते हैं, बटन भी दिए गए हैं, आप बटनों का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है। और यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन दिया, अच्छा क्या दिया है, शो टास्क बार। शो टास्क बार मतलब चाहेंगे तो हम काम करते वक्त टास्क बार को शो करा सकते हैं, देखो। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, हाइड करना पड़ता था, और तब दूसरे पे भी हम जा सकते हैं आराम से, देखो किसी दूसरे पे काम करना है तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप प्रेजेंटर व्यू का इस्तेमाल करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन दिए गए हैं। कई लोग लाइव क्लास जब पढ़ाते उड़ाते हैं तो वहां पे समझाते हैं और बताते हैं और इसका यूज करते हैं, अदर बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है। बस इसके बटन दबाएंगे क्या हो जाएगा, वापस चले आएंगे। समाया। और बाय डिफॉल्ट मॉनिटर में ये ऑटोमेटिक रेजुलेशन रहता है, इसमें कुछ करते नहीं हम लोग। और सेटअप हमने सारा पढ़ा ही दिया आपको, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है। रिव्यू टाइम में सारे ऑप्शन वही हैं, कोई नया ऑप्शन है नहीं, इसमें मैं पढ़ाऊं कुछ, पढ़ाना हमको क्या, व्यू टैब। तो व्यू टैब में कुछ ऑप्शन आज सीख लेंगे, कुछ ऑप्शन कल सीख लेंगे। तो चलिए, अब आप लोग बताओ, या व्यू टैब 3 बार पढ़ चुके हो, व्यू टैब आप 3 बार पढ़ चुके हो। 3 बार कब, जब एमएस वर्ड पढ़ाए थे तब व्यू टैब पढ़ाए थे, और हाल ही में एमएस एक्सेल पढ़ाया हूँ तब पढ़ाया हूँ, और पावर पॉइंट कंप्लीट होने में ये पढ़ा रहा हूँ। तो इतना तो हम पहले ही डिस्कस कर देते हैं कि व्यू मतलब क्या होता है, देखना। मतलब इससे कुछ बनाया नहीं जाता है, केवल अपने उस डॉक्यूमेंट को देखा जाता है, उस अपने स्क्रीन को देखा जाता है, या पावर पॉइंट कंप्यूटर एक ऐसा टैब है जिससे अपने प्रेजेंटेशन को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, यही सारा ऑप्शन इसमें दिया गया है, और उसी का हम लोग यूज करके देखेंगे। अपना अपना माइक्रोफोन बंद करो आप लोग, रेम राम।
कहाँ है प्रेमराम? आया है? चलिए, ये पॉइंट समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए, अब व्यू टैब का मतलब क्या है? अपने प्रेजेंटेशन को आप कैसे कैसे देख सकते हो तो करके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया नॉर्मल। क्या दिया है? नॉर्मल। अब नॉर्मल का यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब बाई डिफॉल्ट जो हमारा स्लाइड ओपन होता है, यहाँ से सुनना, बाई डिफॉल्ट जो हमारा स्लाइड ओपन होता है वो किस पोजीशन में ओपन होता है? नॉर्मल पोजीशन। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्लाइड का बाई डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ध्यान सुनना, स्लाइड का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे? नॉर्मल पोजीशन में होता है। अब उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है आउटलाइन। क्या दिया है? आउटलाइन। अब इस आउटलाइन का क्या मतलब है? आउटलाइन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे स्लाइड शो नहीं होते हैं। क्या? स्लाइड शो नहीं होते हैं, केवल हमारा आउटलाइन शो होता है। बोलो, जो मेटर लिखा हुआ वो शो होता है, ये जो ग्राफिक जो बने हैं वो गायब हो जाते हैं, जैसे कुछ ऐसा। दिख रहा है आपको? जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो इसका दिखेगा, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या बना है? दिखेगा, लेकिन वैसे दिखाई नहीं दे रहा। इसे बोलते हैं आउटलाइन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है किस व्यू में स्लाइड शो नहीं होता है, क्या बताएंगे? आउटलाइन व्यू में। आउटलाइन व्यू में केवल आउटलाइन दिखता है, स्लाइड का नंबरिंग दिखता है, और जब आप क्लिक करोगे उस पर तो शो होगा। आप इसको दिखा सकते हो, बता सकते हो। क्वेश्चन की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार इससे रिलेटेड पूछा गया है। नॉर्मल कर दो तो वैसे आ जाएगा। उसके बाद अगला दिया है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर मतलब जब ज्यादा स्लाइड होता है और एक क्रम में देखना हो, मतलब चार यहाँ पे, चार यहाँ पे, चार यहाँ पे, ऐसे एक बार में हम ज्यादा से ज्यादा स्लाइड देख ले, तो उसके लिए स्लाइड सॉर्टर का यूज करेंगे। दिख रहा है? ये पहला स्लाइड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां यहाँ पे आ जाएगा। एक फायदा और है इससे। कौन सा? सेकंड कहाँ है? लास्ट वाला वो टाइमिंग है, जो टाइमिंग रिकॉर्ड किए थे वो बता रहा है किसका टाइमिंग क्या दिए थे। समझ रहा ना जी? अब देखो, हम चाहेंगे तो इसका नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं इससे। समझे ना? मतलब किसको कहाँ पर रखना है ये भी चेंज करके देखा जा सकता है। सिंपल है बहुत, कर ले जाओगे ना। अब आ जाते हैं फिर से नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है नोट पेज। नोट पेज मतलब क्या? जो स्लाइड हमारा ओपन हुआ है लेकिन इसके नीचे कुछ नोट देना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे आगे चल के दिक्कत ना हो उस टॉपिक को समझाने, तो ऐसे कंडीशन में नोट लिखते हैं लोग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो कैसे करेंगे इसके लिए? सिंपल है, आप कर दो यहाँ पे नोट पेज पे क्लिक, यहीं पे आपका यह स्लाइड ओपन होगा और यहीं पे दिखेगा आपका नोट। तो नोट में अब इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है वो आप लोग लिख दोगे। और फायदा क्या होगा इससे समझिए। मान लो हमने 2-3 लाइन लिख दिया, अब फायदा इससे यह होगा कि जब आप बैठ जाओगे तो जब स्लाइड शो करो तो नहीं दिखाई देगा, जब नॉर्मल यहाँ पे आओगे तो नोट इसी के नीचे दिखाई देगा। तो आपको जब स्लाइड शो कराना उससे पहले इस नोट को पढ़ लो, समझे ना, और पढ़ने के बाद तब इसको शो करा दो, जिससे तुरंत आपको याद रहेगा। और अपने लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जब हम शो कराएंगे F5 बटन दबा के देखो, शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा दिया हमने, तो नहीं शो होगा। हो रहा है नोट नहीं दिखेगा। बस वह हम अपने इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग नोट दे देते हैं और उसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अदर बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है। मतलब जितना ऑप्शन पढ़ाना तो मैंने पढ़ा दिया है, बस इसको मैं करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे काम करता है। रीडिंग व्यू तो मतलब पता ही है, मतलब केवल क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे रीड किया जा सकता है। तो सिंपल है, आप लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं। हाँ, इसमें ए ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है।
क्या? स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। तो चलिए समझते हैं पहले स्लाइड मास्टर। देखो मास्टर नाम सुने हो ना आप लोग? मास्टर मतलब हाँ, और कोई मुझे मास्टर किसे कहते हैं? तो गुरु। हाँ, किसी मतलब किसी भी काम में वो एक्सपर्ट होता है तो बोलते उसका मास्टर है। अब मास्टर केवल पढ़ाने वाले को नहीं बोलते, ठीक है? बहुत सारे मास्टर है। जो बाल काटता है उसको भी मास्टर बोलते हैं, कपड़ा सिलता है उसको भी मास्टर बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब मास्टर मतलब क्या है? जिस काम को वो कर रहा है वह अच्छे से कर ले जा रहा है, दो चार लोग को वह सिखा भी ले जा रहा है, ठीक है? तो उसे बोलते उस काम में वो मास्टर है। समझे ना? सभी लोग पढ़ रहे हो, जो हम पढ़ लेंगे आप लोग भी पढ़ लो, दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। हम कहते नहीं आप समझा दो तो आपको दिक्कत होगी, और हमको कोई कहते समझा दे हमको दिक्कत नहीं होगी। मतलब उसको हम जानते भी हैं और दो चार लोग को बता भी ले जाएंगे, तो हमने नाम रख दिया जाए मास्टर। वैसे बहुत सारे कामों में लोग क्या करते हैं, अपना जानते ही जानते वो एक्सपर्ट है ही है, दो चार लोग और भी सिखा देते, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या समझिए, इस मास्टर का मतलब यहाँ पे स्लाइड मास्टर का कि जब एक ही जैसा प्रेजेंटेशन, जब एक ही जैसा प्रेजेंटेशन कई सारे स्लाइड पे बनाना चाहते हो तो वहां पे स्लाइड मास्टर का यूज करो। आपको सर क्या मतलब है? मतलब स्लाइड मास्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे इसके साथ 10 से ज्यादा स्लाइड ओपन हो जाए, मतलब अपने आप क्लिक करते ही। और एक जैसा जब फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे सपोज मान लो हमें कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाना है, तो पहले हेडिंग लिखूंगा ना, टाइप्स ऑफ मेमोरी, तब लिखूंगा उसको प्राइमरी मेमोरी, उसको सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर बहुत सारा लिखूंगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बहुत सारा लिखूंगा। बोलो, ये सारा इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। तो हम सोच रहे हैं सबका हेडिंग जो हो मेन वो एक जैसा हो। क्या हो? एक जैसा हो। मतलब जैसा फॉर्मेटिंग मैं चाहूंगा वो ऐसा कर सकता हूँ एक बार। जैसे मान लो इतने लोग बैठे हो और मैंने बोला कि बाबू खड़े हो जाओ, तो अब खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब नाम नहीं रख के बुलाएंगे, खड़े वालों क्या सबको बुला रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है? सिंगल रहते तो नाम भी रख सकते थे, वैसे भी बोल सकते थे। तो यहाँ पे अगर एक जैसा सेम दिखने वाला फॉर्मेटिंग आपको बनाना चाहते हो, स्लाइड बनाना चाहते हो, तो वहां पे हम लोग स्लाइड मास्टर का यूज करें। लेकिन इसमें कुछ डिफॉल्टर हम कहेंगे खड़े हो जाओ, कुछ बैठे रह जाएंगे, बाद में डांट सुनना पड़ेगा उन लोग को, ठीक है? तो इसमें भी ऐसा है, स्लाइड मास्टर का अगर यूज करेंगे तो अगर फॉर्मेटिंग सबका एक जैसा करेंगे तो कोई अगर स्लाइड ऐसा है जो कर ना हमें फॉर्मेटिंग दूसरा दो, ठीक है? तो दूसरा भी दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन दिक्कत क्या होगी, जब मेन वाले में जब चेंज करेंगे तो जो चेंज करेंगे बाद में उस पर चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो इतने स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ जो कहता हूँ वो कर देते हो आप, लेकिन कुछ ऐसे डिफाल्टर बैठे कितना हूँ कहता हूँ मानता नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि मैं जो बात कहने वाला हूँ वो मैक्सिमम लोग पे लागू होगा, उसको छोड़ के मतलब पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं करेगा तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? नहीं बात मानेगा तो बिरादरी से बाहर निकाल देंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे, यही तो करेंगे, इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है? तो सेम इसमें भी वही काम होता है। कहता है एक जैसा फॉर्मेटिंग करना है करो, लेकिन अगर कोई कहता नहीं हम दूसरा फॉर्मेटिंग करेंगे, स्लाइड मास्टर कहता कोई बात नहीं तुमको अलग कर देते हैं, तुम अपना फॉर्मेटिंग करते रहना, हम अप्लाई करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा, बस तुमको छोड़ दिए, ठीक है? तो देखो कैसे होता, चलिए इसको, हाँ इसका एक ड्रॉबैक है क्या, इसको F5 बटन दबा के स्लाइड शो नहीं किया जा सकता, बस ऐसे मैनुअली देखा जा सकता है, जैसे दिख रहा ना आपको वो ऐसे देखा जा सकता। चलिए कैसे करते सिखा रहा हूं आपको। जैसे हम क्लिक करेंगे स्लाइड मास्टर पे, देखो क्या हो रहा है, क्लिक, तो देखो स्लाइड मास्टर क्या हुआ, एक मेन स्लाइड मास्टर है ना, अब देखो अपने साथ कितना स्लाइड लेके चला है, समझे ना? मतलब इसके क्लास में इतने स्टूडेंट है, समझे? अब एक मेन बॉस यही है, इस पे जो काम होगा सब पे अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? केवल फॉर्मेटिंग, केवल फॉर्मेटिंग। मतलब तुम लोग आ रहे हो तो सबका दिमाग अलग अलग है, हमारे रूल सबके लिए एक ही आईडी कार्ड सबको लगा के आना,
चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, फीस सबको टाइम से जमा करना। ये रूल मेरा रहेगा ना। तुम कहे नहीं, अब कपड़ा तुम कहे नया पहन के आ रहे हो, तुम कहे पुराना पहन के आ रहे हो, ठीक है, जो है पहन के आ रहा है, ठीक है। हाँ, स्कूल ना तो ड्रेस लगा देते, सभी लोग एक समान पहन के आइए। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इसके टाइटल में जो चेंज करेंगे सबके टाइटल में चेंज होगा, लेकिन इस पे मैटर अलग हो सकता है, इस पे मैटर अलग हो सकता है, बस जो डिजाइनिंग होगा वो एक समान होगा। चलिए कैसे करेंगे, तो हम लिख देंगे क्लिक टू ए टाइटल में क्या लिख दूं, कंप्यूटर मेमोरी, लिख दिया। अब देखो सेकंड वाले पे क्या लिख दिया, प्राइमरी मेमोरी। थर्ड वाले पे क्या लिख दिया, सेकेंडरी हो गया बाबू। अब फर्स्ट पे आएंगे, और फर्स्ट पे आने के बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो क्या होगा, होम पे आ जाएंगे, बोल्ड कर दिए, कलर कर दिया रेड। अब देखो क्या हुआ, इस पे भी हुआ, इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया। हो रहा है नहीं हो रहा जी, लेकिन एक डिफाल्टर है, कौन, हाई। एक और हमको रेड पसंद नहीं है, हमको कौन सा पसंद है, ग्रीन वाला। अब देखो, तो इसका रेड है, इसका ग्रीन हो गया, इसका भी रेड होगा, अब इसका भी रेड होगा। अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ फर्स्ट वाले पे, और फर्स्ट वाले पे आके होम टैब पे आ जाता हूँ, और इस बार हम कलर कर देते इसका दूसरा कोई, तो देखो इस पे भी चेंज होगा, लेकिन इस पे चेंज नहीं होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। बस इसको अपने बिरादरी से बाहर निकाल दिया। ये ऐसा स्टूडेंट है जो हमारी बात मानते नहीं, हमारे क्लास से बाहर निकलो, भगो, कोई मतलब नहीं इसका। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और क्यू की स्टाइल पे आता हूँ और एक कोई फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, सपोज यही दे देता हूँ, तो देखो इस पे भी अप्लाई हुआ, इस पे भी अप्लाई हुआ, इस पे भी अप्लाई हुआ। आपको सर क्यों इस पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट का कलर ना उसको पसंद नहीं था, कि सारा रूल पसंद नहीं था, हमारा एक कोई रूल नहीं पसंद था तो नहीं माना। अब करो ना, यू नहीं पसंद है, फॉर्मेटिंग भी हमारा अलग होना चाहिए, लो हमको यह चाहिए, सपोज। तो देखो क्या होगा, या इसका सेम है, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, तो मान लो ये भी बात नहीं मान रहा है। अब इसका क्यू की स्टाइल पे अगर मैं आऊंगा, और यहाँ पे आके अगर हम कर देते हैं कोई दूसरा कलर, यहाँ से सिंपल कोई लगा देते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखो इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, लेकिन इस वाले पे चेंज नहीं होगा। मतलब जब तुम आगे से दिखाते जाओगे हम क्या क्या नहीं करने वाले हैं, तो हम उसके लिए छोड़ते जाएंगे। हाँ आ गए, बोलो। ये जो बिंदु बिंदु का क्या है, सेकंड लेवल, क्या सेकंड लेवल, हाँ 1.1 लिखना, क्या कर रहे हो, 1.1 तो लिखना पड़ेगा वैसे मैनुअली। इधर पर नहीं है। कहाँ इंटर सब में इंटरनेट काम करेगा, ये हम कोई पैराग्राफ लिए हैं क्या, अलग अलग स्लाइड है, ठीक है, क्या करेंगे, वो अलग पॉइंट था, ऊपर कंपेरिजन वाला था, इसमें नहीं आएगा इंटर दबाने से। तो था 1.1.1 हाँ तो मल्टी लेवल लिस्ट से होता है, 1 आई गॉट द 1.1.2 ऐसे करते तो मल्टी लेवल लिस्ट से होता है, मैं तो पढ़ाया नहीं हूँ, एमएस वर्ड में ऑप्शन दिया है वो, कर ले जाओगे जी। तो ये सारा इस्तेमाल करके देखिए, वीडियो कट जा रहा है, तुम्हारा फोन में नेटवर्क नहीं है इसीलिए कट जा रहा है। हो जाएगा बाबू, इतना करिए आज।